हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग निवास स्थान के जो क्रियात्मक क्वेश्चंस हैं उसके तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक नंबर और दूसरा नंबर और 9 नंबर एक अपलोड हो गया, वीडियो में देख लीजिएगा। अभी हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको नियम जानने की जरूरत है, जो हमारे भारत देश की जो शर्तें हैं, आदर्श शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, इन सभी शर्तों को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और इन शर्तों को मैं समझाया वीडियो बना के जो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो आप वीडियो उसको देख लीजिए, तभी आपको पूरा बेहतरीन से समझ आएगा, सबसे बढ़िया समझ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन एक भारतीय नागरिक हैं। 1 अप्रैल 2019 को एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका में गए। जो अमिताभ बच्चन जी है वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए कहाँ में जा रहे हैं? अमेरिका में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं वो अमेरिका में? 1 अप्रैल 2019 को जा रहे हैं एक फिल्म की शूटिंग के। शूटिंग के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और जिस कारण उनको वहीं पे रहना पड़ गया, अमेरिका में रहना पड़ गया। जो श्री अमिताभ बच्चन जी हैं उनका तबीयत या जो स्वास्थ्य उनको बिगड़ गया वहीं पे शूटिंग के दौरान, तो उनको वहीं पे रुक जाना पड़ा। उसके बाद वे 25 सितंबर 2021 को भारत फिर से लौट आ गए। जैसे तबीयत ठीक हुआ वो भारत में फिर चले आए। कब आए हैं? 25 सितंबर 2021 को चले आए हैं दोबारा भारत में। और फिर 15 फरवरी 2022 को उसके बाद है यहाँ पे 8 दिसंबर 2021 को उन्हें दोबारा अमेरिका में जाना पड़ेगा। 8 दिसंबर 2000 यहाँ पे 21 को दोबारा उनको अमेरिका में जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया? 15 फरवरी 2022 को भारत में फिर वापस आ गए। जो अमिताभ बच्चन जी है यहाँ पे 15 फरवरी 2022 को फिर भारत में वापस आ गए। क्या श्री अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे करेंट धर्म वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ पे भारत में निवासी होंगे अथवा नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं होंगे वो हमें साबित करना है। गिन है कि दिन को चुन के गिनना है कि जब भारत से बाहर गए थे, विदेश में अमेरिका में गए थे फिल्म की शूटिंग के लिए, तो जब गए थे कौन सा दिन गए थे? जिस तारीख को गए थे उस तारीख को हमें गिनना है, और जिस तारीख को वहां से रवाना किए थे भारत में आने के लिए उस तारीख को गिनना है। एक दिन चुन के यहाँ पे गिनना है और पता करना है कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो भारत में निवासी होते हैं कि नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चन के मुताबिक। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आधार शर्त। हमारा जो आधार शर्त होता है, आधार शर्त क्या है? आप देखिए कुछ कंडीशन है, बेसिक कंडीशन हमारा आधार शर्त है यहाँ पे कि एक व्यक्ति को हम निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी तभी घोषित कर सकते हैं जब वो शर्त का पालन करेगा। अब शर्त का बिल्कुल पालन नहीं कर पाएगा तो अनिवासी हो ही जाएगा, जो आधार शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा। और हमारे जो भारत के जो नियम कानून है, दिनों कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ता है, जो नियम कानून है, जो शर्त है, उन शर्तों का यदि पालन कर देते हैं तो भारत का निवासी कहलाएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो अनिवासी कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो आधार शर्त है वो किस टाइप से होते हैं। और यहाँ पे एक बात और है कि जो श्री अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे एक भारतीय नागरिक है, वो एक भारतीय नागरिक है हमारे यहाँ का। अब भारतीय नागरिक एक रूल क्या है यहाँ पे कि जब भारतीय नागरिक विदेश चले जाते हैं रोजगार कमाने के उद्देश्य के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए, इनकम करने के उद्देश्य के लिए, और वहां से फिर भ्रमण करने के लिए यदि हमारे देश में फिर से आ जाते हैं भारत में, तो इस केस में यहाँ पे गत वर्ष में जो हमारा शर्तें होती है, जो शर्तों में जो हमारे गत वर्ष आते हैं, गत वर्ष में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इस कब होता है ऐसा केस? जब कोई भारतीय नागरिक विदेश जाता है और विदेश से भारत में वापस भ्रमण करने के लिए आता है या घूमने के लिए आता है, ठहरने के लिए आता है। इस केस में जो हमारे गत वर्ष है, जब हम दिनों को गिनेंगे कि वो भारत में निवासी होता है कि नहीं हो पाता है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, ये सब हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जब हम दिनों को गिनना चालू करते हैं तब यहाँ पे जो आधार शर्त होता है, आधार शर्त का जो हमारा पहला दूसरा शर्त है, 2 शर्त होते हैं, उनमें जो गत वर्ष होते हैं उस गत वर्ष में चेंजेस आ जाते हैं। कैसा चेंजेस आता है देख लीजिए। यहाँ पे जो आधार शर्त होता है इसका पहला नंबर होता है कि गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा। 182 दिन भारत में रहना चाहिए, ठीक है, 182 दिन भारत में रहना चाहिए कि जो हमारे गत वर्ष मतलब जो अभी चल रही है इसलिए 182 दिन रहना चाहिए। क्या अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे 182 दिन रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, हम चेक करेंगे। लेकिन चेक करने से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा आधार शर्त का पहला नंबर शर्त है जिसमें गत वर्ष में 120 दिन यहाँ पे रहना पड़ रहा था, क्या इसमें कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, कि पूरा 182 दिन रहना पड़ेगा कि कुछ कम रहने से हो जाएगा, कि इससे ज्यादा रहना पड़ेगा।
इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या वो चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो अमिताभ बच्चन जी है वो भारतीय नागरिक थे, और भारतीय नागरिक जब विदेश जाता है, वहां से भ्रमण करने के लिए जब अपने देश में आता है, तब यहाँ पे आधार शर्त में जो गत वर्ष होता है, यहाँ पे चेंजेस आ जाता है। अब गत वर्ष में 182 दिन को रहना पड़ रहा था नॉर्मल केस में, लेकिन यहाँ पे वो भारतीय नागरिक होने के बाद वो विदेश में चले गए थे। इस केस में चेंजेस होगा। कितना होगा? वो चेंजेस होगा उनकी इनकम के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका उनका इनकम क्या है, यहाँ पे आय क्या है। अब जो आय है यहाँ पे हमें देखना है कि उनका जो आय है 15 लाख से ज्यादा है कि कम है। अगर उनकी भारतीय आय विदेशी आय को छोड़ के, विदेशी आय को छोड़ो, विदेशी आय जितना है छोड़ो, विदेशी आय को छोड़ के भारत का इनकम, उनकी भारतीय आय यदि 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो 182 दिन के 182 दिन ही रहेगा गत वर्ष में, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। यदि उनकी 100 उनकी आय जो है कि 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो 182 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। अगर उनकी आय 15 लाख से कम होती है तो यहाँ पे 182 दिन काम नहीं करेगा, यहाँ पे 120 दिन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कम रहने से हो जाएगा, उनका कम रहने से काम चल जाएगा। तो अब 182 दिन के स्थान पे 120 दिन रहना पड़ेगा यदि उनकी आय 15 लाख से कम होती है भारतीय आय। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भारतीय आय कम है कि ज्यादा है? यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में कहीं उनका आय का उल्लेख नहीं किया गया है। कितना भारतीय आय है, भारत में कितना इनकम करते हैं, विदेश में कितना इनकम है, यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब है उनकी आय जो है कि भारत में 15 लाख से कम ही है, भारत में 15 लाख से कम ही है। इसका यहाँ पे शो नहीं किया है या फिर शो नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि 15 लाख से कम ही होगा। अब 15 लाख से भारतीय आय कम है तो यहाँ पे क्या होगा? गत वर्ष में 182 के स्थान पे 120 दिन रहने से हो जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा 120 दिन रहने से। अब जो हमारा आधार शर्त का सेकंड नंबर शर्त है उसमें है गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन एवं गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा। ये हमारा नॉर्मल है। क्या इसमें भी चेंजेस आएगा? जरूर आएगा। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष में, देखिए गत वर्ष में चेंजेस आता है, गत वर्ष से पूर्व के, गत वर्ष के बाद, इन सब में चेंज नहीं होता है। जो चेंजेस आएगा वो हमारा गत वर्ष में आएगा। अब गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, अब गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में जो भी हुआ होगा या जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, नॉर्मल रहेगा। अब गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में उनको रहना चाहिए था। अब 365 दिन भारत में पूरा कर पाता कि नहीं कर पाता, रह पाता कि नहीं रह पाता, वो हम चेक करेंगे, हमें पता चल जाएगा। इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद है कि गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहना चाहिए, यहाँ पे देखिए, एवं गत वर्ष में भारत में 60 दिन रहा। अब भारत में यहाँ पे गत वर्ष में 60 दिन, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल केस है, लेकिन ये 60 दिन यहाँ पे काम नहीं आएगा। यहाँ पे उनकी आय का जिक्र नहीं किया गया था, इसका मतलब उनकी भारतीय आय 15 लाख से कम था, तो यहाँ पे 180 दिन, यहाँ पे 120 दिन काम आएगा। कोई यहाँ पे 60 दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय व्यक्ति था, विदेश में गया था, वहां से भ्रमण करने के लिए आ रहा था, फिर जा रहा था, फिर आ रहा था यहाँ पे, इस कारण से उसको जो 60 दिन है गत वर्ष में वो काम नहीं करेगा, 120 दिन रहना पड़ेगा। और ऊपर से उनकी आय जो है 15 लाख से ज्यादा है कि कम है वो यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया था, इस कारण यहाँ पे 60 दिन काम नहीं करेगा, यहाँ पे 120 दिन लगा लेना, 120 दिन उनको रहना पड़ेगा, इतना उनको पूरा करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पूरा करना है। ये हो गया हमारा आधार शर्त। अब आधार शर्त को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है चेक करना है। कैसे चेक करेंगे हम लोग? सबसे पहले गत वर्ष पता लगाएंगे, क्योंकि गत वर्ष में 120 दिन रहे हैं, यहाँ पे भी गत वर्ष में 120 दिन रहे हैं, और यहाँ पे गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं गत वर्ष में 120 दिन रह पाते हैं कि नहीं रह पाते। यहाँ पे गत वर्ष का मतलब घूम फिर के भारत में लास्ट टाइम जब भी आएगा वही हमारा गत वर्ष कहलाएगा। जो अमिताभ बच्चन जी वहाँ पे एक बार गए, वहाँ पे रुक गए, वहाँ पे शूटिंग वोटिंग किए, फिर वहाँ पे क्या हुआ, तबियत डाउन हो गया, फिर वहीं पे रह गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। तो लास्ट टाइम भारत में जब भी पहुंचे, जिस साल को पहुंचे, जिस सन में पहुंचे, वही हमारा गत वर्ष कहलाएगा। यहाँ पे सबसे बाद में आया है
15 फरवरी 2022 को भारत में वापस आ गए। क्या श्री अमिताभ बच्चन कर निर्धारण 2022 से इसके लिए भारत में निवासी होंगे या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? यहाँ पे लास्ट टाइम कब आया है? 15 फरवरी 2022 को। 15 फरवरी 2022 यानी कि जो 2022 है उसी टाइम लास्ट बार आया है, वही हमारा हो जाएगा गत वर्ष। तो ये हो जाएगा 2022 हमारा गत वर्ष। 2022 हमारा गत वर्ष हो जाएगा। अब गत वर्ष में कितना कब आया है? कब आया है हमारा भारत में? 15 फरवरी 2022 को भारत में आया है। 15 फरवरी को भारत में आया है। तो भारत में आने के बाद मार्च तक यानी कि हमारा जो वित्तीय वर्ष का लास्ट होता है 31 मार्च, तो फरवरी का 15 तारीख को वहां से रवाना कर दिया था। तो 15 तारीख को भी गिनना है, 15 से लेकर के हमारा 15 फरवरी से लेकर के मार्च तक गिनना है, क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष का अंत मार्च में हो जाता है, तो मार्च को गिनना है यहाँ पे। अब 15 फरवरी, अब जो हमारा फरवरी महीना होता है 28 दिन का होता था, लेकिन उसमें से 14 दिन कहां पे रह के आ गए हैं? 14 दिन अमेरिका में रह लिए, वहां पे 14 दिन अमेरिका में रह लिए। फिर वहां से कब आए हैं? 15 तारीख को आ गए। तो 15 तारीख को भी गिनना है। अब देखिए यहाँ पे फरवरी प्लस मार्च महीने का पूरा। अब फरवरी में कितना दिन? 15 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक। यहाँ पे कितना दिन होगा? ये 14 दिन होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हमारा मार्च महीने का कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। टोटल मिला के कितना हो गया यहाँ पे? 45 दिन। कुल मिला के 45 दिन रहने गत वर्ष में। फरवरी में आया है 15 फरवरी 2022 को भारत वापस आया, फिर यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी कि लास्ट टाइम घूम फिर के 15 फरवरी 2022 को आ गए, तो ये हो जाएगा हमारा गत वर्ष 2022 गत वर्ष हो गया। और गत वर्ष में 15 फरवरी को आ गए, तो फरवरी महीना और उसके बाद मार्च महीना हमारा वित्तीय वर्ष खत्म। यहीं तक जाने, आगे हमें नहीं जाना है। अब 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी यानी कि जो हमारा फरवरी महीना होता है 28 तारीख का, तो 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हमारा 14 दिन होगा, प्लस मार्च का 31 दिन यहाँ पे, टोटल मिला के 45 दिन होना है। 45 दिन गत वर्ष में भारत में रहना है। हमें कितना दिन रहना पड़ेगा यहाँ पे? 120 दिन रहना पड़ेगा, लेकिन कितना दिन रहना पड़ता है यहाँ पे? 45 दिन। तो ये आधा शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे, तो आधा शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये कैंसिल यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहना चाहिए। अब गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रह पाते हैं कि नहीं रह पाते, वो हम चेक करेंगे। ये हमारा 2022 गत वर्ष था, इसका पूर्व के 4 साल का टारगेट में देखते हैं हम लोग। 2021, 2020, 2019, 2018, 18, 19, 20, 21, इन 4 वर्षों में, ये हमारा गत वर्ष 2022 है। अब 22 से पूर्व के 4 वर्षों में क्या वो भारत में 365 दिन रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो शुरू से देखिए, कब भारत से बाहर गया था, कब भारत में वापस आए थे। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2019 को एक फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका में गए। कब गए हैं? 19 में। कब हो गए? अप्रैल में, यानी कि वित्तीय वर्ष के पहला में चले गए। अब वित्तीय वर्ष के पहला यानी कि 2019 में अप्रैल में चले गए, तो अप्रैल में जाने से पहले 2018 भारत में पूरा था, और हमारे 4 साल के टारगेट में 2018 आ रहा था। तो यहीं पे 365 दिन रोक लिए यहाँ पे, क्योंकि भारत का नागरिक है, मूल व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है, तो भारत में पूरा साल भर रहा होगा यहाँ पे। तो 2018 जो है कि 365 दिन थे, 19 में नहीं थे, 19 में चले गए थे। फिर कब आया यहाँ पे? फिर वे 25 सितंबर 2021 को भारत लौटे। अब 19 में चले गए और फिर 2021 को लौटे, यहाँ पे लौटे। वो भी कब? 25 सितंबर। अब सितंबर का 25 तारीख, तो सितंबर का 25 तारीख। अब सितंबर कितना दिन का होता है महीना? सितंबर हमारा 30 दिन का होता है। तो सितंबर का, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 तक क्या दिन है। तो यहाँ पे हमें देखना है 2018 में यहाँ पे 365 नहीं हो गया था, 19 में नहीं था, 20 में नहीं था, 21 में कब था? सितंबर से मार्च तक देखना है, मार्च तक देखना, सितंबर से मार्च तक। और यहाँ पे कब आए थे वो? मार्च तक। हाँ ठीक है, मार्च तक हमारा टोटल मिलाकर के हो जाएगा 45 अपना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर
प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 महीना, और यहाँ पे एक साल पूरा 12 महीने पूरा एक साल, और यहाँ का 1 2 3 4 5 6 7 महीने, और यानी कि ये पूरा भरपूर रूप से यहाँ पे 4 वर्षों में 365 दिन की जरूरत था, तो वो 365 यहीं पे रह गया था, ऊपर से 7 महीने और एक्स्ट्रा रह गया, यानी कि ये शर्त को पूरा कर पा रहा है। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन पूरा कर रहा है, लेकिन गत वर्ष में 120 दिन रहना पड़ेगा। गत वर्ष में कितना दिन रहे थे? मात्र 45 दिन रहे थे। गत वर्ष में 120 दिन पूरा नहीं कर पाए थे, तो ये टुकड़ा कैंसिल। अब सेकंड नंबर आधा शर्त की एक खासियत यहाँ पे है कि अगर कोई भी एक टुकड़ा कैंसिल हो जाता है तो उसके बदले में उसके लिए क्या होता है, दूसरा जो टुकड़ा होता है, दूसरा पार्ट वो भी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे एक पार्ट कैंसिल हो गया, इसकी वजह से दूसरा पार्ट भी कैंसिल माना जाएगा, उसको पूरा हम नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आदर्श शर्त को देखा जा रहा है कि जो आदर्श शर्त है एक भी पूरा नहीं कर पा रहे। अब जो व्यक्ति आदर्श शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या साबित करेंगे, हम लोग क्या घोषित करेंगे कि वो भारत में अनिवासी है, साधारण निवासी नहीं हो पाते हैं। तो भारत में टैक्स भी नहीं पटाएंगे, विदेश में टैक्स पटाएंगे यहाँ इस केस में। तो यहाँ पे साबित क्या हुआ कि जो अमिताभ बच्चन जी थे यहाँ पे गत वर्ष में 182 दिन पूरा नहीं कर पाए थे। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन एक टुकड़ा पूरा कर दिए थे। यहाँ पे जो हमारा आदर्श शर्त का पहला टुकड़ा है, सेकंड नंबर का, वो पूरा कर दिए थे, लेकिन गत वर्ष में उनको 120 दिन भारत में रहना था, लेकिन नहीं रह पाए, सिर्फ 45 दिन रहे, तो ये पूरा नहीं कर पाए। इसकी वजह से ये कैंसिल हो गया, इसकी वजह से ऊपर वाला ये टुकड़ा भी कैंसिल, दोनों टुकड़े कैंसिल हो गए। यहाँ पे पहला शर्त भी कैंसिल, दूसरा शर्त का दोनों टुकड़े कैंसिल, यानी दोनों आदर्श शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस केस में हमें अतिरिक्त शर्त को भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आदर्श शर्त को पूरा नहीं करते हैं वो सीधा सीधा अनिवासी घोषित कर दिया जाता है। अब अतिरिक्त शर्त को पूरा किए होंगे नहीं किए होंगे, कितना किया नहीं किया, हमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। आदर्श शर्त जो नहीं किया वो सीधा अनिवासी घोषित हो गया। तो यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन जी थे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनिवासी हो जाएंगे, अनिवासी हो जाएगा भारत में। तो इस तरीके से अपने को समझना है। मेन हमारा शर्त, अगर आदर्श शर्त और अतिरिक्त शर्त किसी को समझ में आ गया तो याद कर लिया आपने, इस चीज को जो समझ गया आपने, उसको किसी भी क्वेश्चन में आपने गिनने वाला जो क्वेश्चन है निवास स्थान की, कौन सा निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, कौन सा निवासी है, उनको गणना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कितना भी क्यों ना चुन के अपने डी को क्यों ना गिनना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आधार शर्त को लिखना है, शर्त को देखना पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाते हैं, उस हिसाब से हमें भी दिखाना है कि ये साधारण निवासी बन पाता है कि असाधारण निवासी, अनिवासी। यहाँ पे जो अमिताभ बच्चन जी थे यहाँ पे वो पहला और दूसरा जो हमारा आदर्श शर्त का एक भी कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस कारण वो असाधारण निवासी हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन और जो हमारा अतिरिक्त शर्त है उसको यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है, सीधा हम यहाँ पे घोषित कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनिवासी है। ठीक है, तो इसका यही क्या है, इसका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा इसी का जो डाउट रहेगा उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।